वो मुझे मिल गया, ऐसा मुझे आभास हुआ शुरू शुरू में 6-7 मंथ तक। फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें उन लोगों की देखी कि मतलब मुरलियों से रिलेटेड चलता रहा। फिर थोड़ा आप प्योरिटी को धारण करेंगे, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा ठीक है चलिए। तो थोड़ा शेरनी वाला था मेरा नेचर, तो मैंने कहा ठीक है। हस्बैंड ने कहा भाई ये सब तो नहीं चलेगा, ये तो छोड़ो इसको, ज्ञानवान को तो मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ, तो ये सब है, भाई बहन बना देते हैं हस्बैंड वाइफ को, ये सब चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा भाई अब कुछ भी हो मेरे को तो जाना है, मैंने तो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, कुछ भी हो आपको जो करना है अब आप देखो। सीधे मैंने 2 टूक जवाब दे दिया मेरे हस्बैंड को। तो मेरे हस्बैंड ने, बच्चे छोटे थे उस वक्त? बच्चे छोटे थे उस समय, दोनों ही बच्चे छोटे छोटे थे। फिर मैंने तो बिल्कुल एकदम जवाब दे दिया, मेरी खुद की टीचिंग चल रही थी, मैंने कहा कैसे भी लाइफ निकलेगी। आप उस वक्त पढ़ाते भी थे स्कूल में? हाँ, जॉब भी चल रही थी मेरी। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस था? हाँ, एक कॉन्फिडेंस था कि मेरी जॉब भी चल रही है, ठीक है, लेकिन मुझे बाबा को नहीं छोड़ना। अच्छा। बाबा मिला मुझे बाबा को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो क्यों? क्योंकि मुझे शुरू, सेल्फ डिपेंडेंट तो थे। हाँ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं अकेले जीवन काट, हाँ, अकेले जीवन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपने हस्बैंड को भी चैलेंज कर दिया कि भाई ठीक है जो भी है। उन्होंने मेरे को डिवोर्स की भी धमकी दी। मैंने कहा ठीक है कर दो, कोई बात नहीं। फिर वो कोई बात नहीं क्या सोच करके वो वापस अपने रास्ते आ गए, ठीक है तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने फिर इंटरेस्ट भी लेना शुरू किया। अच्छा। तो माउंट आबू गए, 3-4 बार माउंट आबू गए। कितनी उम्र थी जब आप मतलब ये आपने देखा परिवर्तन आप में और अपने हस्बैंड में? जो आपने तो आ ही गया था ज्ञान के कारण। हाँ। हस्बैंड, मैं बहुत छोटी आयु की थी उस समय, करीब 30-35 साल की थी। अच्छा, हाँ, मतलब प्योरिटी धारण मैंने 35 साल में, मैं 54 ईयर्स की हूँ। अच्छा, तो 35 साल की उम्र में मैंने प्योरिटी धारण कर ली थी। ओके, ठीक है, क्योंकि मेरी एक बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी मेरी 21 या 22 साल में ही हो गई थी। अच्छा। बहुत अर्ली एज में ही हो गई थी वो। ओके। और बेटा जो था वो मेरा 30-31 में हुआ था, है ना। और 35 के अंदर मैंने प्योरिटी धारण कर ली। तो अब ये जॉब भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें चलने के बाद में फिर ये हुआ कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे तो बाबा मिल गया। फिर लेकिन ये टीचिंग वीचिंग भी सब चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जो सोच के जाती हूँ उससे अच्छा मिलता है। स्कूल भी बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे मिलते हैं, जो करने जा रही हूँ वो भी बहुत अच्छा हो रहा है, घर में भी सब कुछ। में जब आप चलते थे 12-13 साल अपने जर्नी जी, की है, तो आपको खुशी ये थी कि शिव बाबा मिल गया? हाँ, बाबा मिल गया, मेरे को बाबा मिल गया। फिर धीरे धीरे जब एज अ टीचर मेरा दिमाग थोड़ा सा ना हर चीज़ में गहरे जाने का था, थोड़ा सा कि हर चीज़ को थोड़ा डेप्थ में जा कर के ही देखना है। तो जो मुरलियों के पॉइंट्स होते थे, अब काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए। तो मुझे कुछ मैं क्या करती थी, मैं सारे पॉइंट्स लिखती थी। फिर मुझे लगा कुछ इसके आगे भी है, और उन्हीं दिनों एक मुरली में पॉइंट आया कि ब्रह्मा कुमारी से 8वीं की पढ़ाई। अच्छा, 8वीं की पढ़ाई मुरली का पॉइंट आया। अच्छा। तो वो पॉइंट सुन करके मेरा दिमाग थोड़ा, मुझे लगा 8वीं की पढ़ाई, मतलब बाबा अगर बोल रहे हैं 8वीं की पढ़ाई, तो इसका मतलब ये पढ़ाई कुछ आगे भी है, इसका मतलब भाई 8वीं तक का तो भगवान आए हैं, और भगवान खाली 8वीं तक पढ़ाएंगे, उनके मुख से बोला जा रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी लास्ट में 2012-13 में इन लोगों ने अन्नामला यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके इन्होंने कुछ स्टडी करवाना शुरू किया था। पीजी डिप्लोमा करवा रहे हैं, बीएड करवा रहे हैं, और कई सारे कोर्सेज इन्होंने किए। तो मुझे लगा शायद अब मुझे पढ़ाई में आगे बढ़ना है, तो मैंने वहाँ पे पीजी डिप्लोमा भी किया 1 ईयर का, और 82% से मैंने पास आउट किया, और मुझे जानकी दादी के यहाँ तो अवार्ड भी मिला वहाँ पर। वहाँ माउंट आबू में बुला करके वहाँ पे अवार्ड भी दिया गया। और ये चूंकि ये अवार्ड देने के बाद में फिर मेरी वहाँ पर बीके में फ्रीक्वेंटली आप आ सकते हो, विदाउट एनी दीदी की वो ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आ सकते हो, मतलब ये था। तो मैं डायरेक्ट भी सेवा में जाने लगी वहाँ पर माउंट आबू में। तो वहाँ की सब चीज़ें जो थी ना वो मेरी नॉलेज में आने लगी। वहाँ की प्रेस में कैसे मुरलियाँ छपती हैं, कपड़े धोने की जो मशीनों का पूरा वो है, वो सब एक चीज़ मेरी नज़र के सामने। और क्योंकि टीचर वाला दिमाग था, तो देखने वाला नज़रिया भी वही था कि हर चीज़ को पकड़ना है, पकड़ना इन द सेंस डेप्थ में पकड़ना, और ओरिजिनली पकड़ना, समझने की कोशिश ना। तो मुरलियों वाले एक प्रिंट में मैं गई एक बार, तो मुरलियों का क्या था, पूरा इतना बड़ा बंच छत तक लगा हुआ,
इतना बड़ा बंच, और बस उन मुरलियाँ निकल रही हैं और उसमें सिर्फ डेट चेंज की जा रही है। ओके। और डेट चेंज करके वो मुरलियाँ जा रही हैं वापस सेंटर्स पे भेजी जा रही हैं बंडल बना करके। अच्छा। और कुछ चीज़ें इस तरीके की भी थी कि कुछ पॉइंट्स उसमें मतलब निकाले जा रहे थे, काटे जा रहे थे। तो ये मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि जब मैंने मुरलियों में हमेशा शुरू से ये पढ़ा कि श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है फिर? तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वहाँ पर। फिर चलो खैर कोई बात नहीं, बाकी मुरलियों के पॉइंट आते रहे हैं। ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, ऐसा पॉइंट आया। ब्रह्मा की फ़ोटो भी नहीं रखनी, ऐसा पॉइंट आया। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ब्रह्मा की फ़ोटो भी नहीं रखनी, और हम अपने ब्रह्मा कुमारीज़ में माउंट आबू में इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा के बैठे हुए हैं ब्रह्मा के। तो बाबा ये कह रहे हैं ब्रह्मा की फ़ोटो भी नहीं रखनी, तो ये हम क्या कर रहे हैं? तो हम श्रीमत में मनमत मिक्स कर रहे हैं ना, अपनी मनमर्जी के हिसाब से चल रहे हैं ना हम। श्रीमत तो ये है कि ब्रह्मा की फ़ोटो नहीं रखनी, ब्रह्मा है टाइटलधारी, और फिर भी हम फ़ोटो लगा करके चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे उन्होंने बोला 5000 साल का ड्रामा। ने फिर कट कर दिया होगा ना ये सब वाणी जो आप कह रहे हैं। जी 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 जी, नहीं कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं। जैसे उसमें पॉइंट्स में बोला गया है मुरलियों में कि ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। ब्रह्मा भी पेनी बराबर नहीं है, विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि उसमें से ब्रह्मा शब्द काट दिया। अच्छा, ब्रह्मा शब्द को काट दिया, विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। अच्छा जी, ये तो कभी मिल जाए कागज तो सामने दिखाना चाहिए स्क्रीन पे। ये चीजें ना मुझे थोड़ा सा ऑब्वियसली जब कट होगा मतलब टच होने लगी कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैं ओरिजिनल पढ़ रही हूँ ब्रह्मा विष्णु शंकर, और बाद में जब वो मुरली छप के आ रही है तो उसमें ब्रह्मा हटा हुआ है और विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। तो ये तो फिर ऐसी बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो थे वो मेरे को थोड़ा सा क्लिक कर रहे थे। कि जैसे उसमें गुजरात के बारे में बहुत कुछ आता था कि गुजरात लाइट हाउस बनेगा, अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप, ये आता था, ये मुरलियों के अंदर आता था। 73 की मुरली थी अव्यक्तवाणी, उसमें 70 की मुरली में है कि अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप। तो उसके अंदर आया तो मेरा ये चिंतन मंथन चलता था कि सर्व सेंटरों का बीज रूप, सेंटर तो यही है हमारे, सारे सेंटरों का बीज रूप। और उसमें ये भी आता था कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। और बीके वाले कहते थे ये 5000 साल का ड्रामा। तो मैं अब थोड़ा 12 तक के स्कूलों में पढ़ा रही थी, 12 तक के बच्चों से कनेक्टेड थी, तो वहाँ साइंस के स्टूडेंट भी थे, कॉमर्स के भी थे, आर्ट्स के भी थे, सब तरह के स्टूडेंट्स के कनेक्शन में थी। तो साइंस भी थोड़ा सा कनेक्शन में था कि इतने सारे ब्रह्मांडों की बात हो रही है, शास्त्रों में भी इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये 5000 साल का ड्रामा कैसे हो सकता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला शास्त्र झूठे हैं। शास्त्र झूठे हैं, आज तो बहुत सारे प्रूफ प्रमाण निकल रहे हैं कि कृष्णा अगर शास्त्र झूठे हैं और महाभारत भी झूठा है, महाभारत को भी झूठ बताते हैं, महाभारत के इतने सारे साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, महाभारत हुआ ही नहीं? हाँ, महाभारत हुआ ही नहीं, रामायण भी नहीं हुआ। नहीं, रामायण भी नहीं हुई, महाभारत भी नहीं हुआ। वो 12 राम 12 सीता का क्या कांसेप्ट था वो? 12 राम और 12 सीता का कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे जो होते हैं ना 84 जन्म होते हैं खाली, 1250 साल का त्रेता युग, 1250 साल का सतयुग, 4 युग 1250, हाँ 1250, हाँ 5000 साल। तो ये इस तरीके से वो 5000 साल को डिवाइड करते थे। लेकिन उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप 1250 साल करते हैं, मान लीजिए सतयुग आपने 1250 साल का किया, फिर उसके बाद में आपने त्रेता किया 1250 साल का, फिर आपने द्वापर किया, और उसके बाद में आपने कलयुग किया, ठीक है। आज कलयुग में एवरेज आयु देखी जाए तो 100, 102, 104, 105 नॉर्मल है ना। अगर हम इसको एवरेज लेते हैं तो अगर सतयुग में जाएं इस तरीके से, अगर 84 हमारे जन्म होते हैं खाली, तो आयु के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो 100, हाँ तो भी वो निकल करके आती है फिगर क्या निकल करके आती है, 8400, हाँ। तो इसका मतलब तो हमारे हिसाब से कि सतयुग में हम 30 साल के थे, खाली हमारी आयु सिर्फ 30 साल की थी, 25 साल या 30 साल के ही हमने शरीर छोड़ दिया, जबकि आज हम कलयुग में 100 साल जी रहे हैं। मतलब ये चीजें शास्त्रों में तो कई लाखों साल की आयु बताई गई है, हाँ। इवन राम ने भी 10,000 साल, हाँ 10,000 साल तक राज किया उन्होंने। तो ये चीज़ें ना मतलब श्रीमत में मनमत मिक्स है, थोड़ा सा चल रहा था ये चीज़ें।
तो ये बातें क्लिक करने लगी कि ये यार बातें ऐसा क्लिक नहीं करने हो लगी। सकता है हाँ, कि ऐसे कैसे हो मुझे सकता है। मुझे हाँ ये चीजें कि 5000 साल का ड्रामा तो और है आज नहीं। देखिए साइंस वाले इतनी सारी जी, चीजें निकाल रहे हैं, जी, जमीन खोद के मुर्दे निकाल जी, रहे जी, हैं, जी। उनकी कार्बन द्वारिका डेटिंग के मिली ना, हिसाब से। सोने की द्वारिका हाँ, मिली ना, सोने की द्वारिका कैसे है, क्या है उसका, वो सारी चीजें तो अब उसका रहस्य हमें पता चलता है जब हम अच्छा स्पिरिचुअलिटी वो में। बात रह गया क्वेश्चन जी, कि 84 मेरा क्वेश्चन था कि 12 राम 12 सीता वाला। तो ये 84 तो दिनों की बात हुई तो वो कैसे हुई? हाँ, तो ये कहते हैं कि जो सतयुग है ना उसमें सबसे पहले 12 कृष्ण आए। अच्छा, सबसे पहले ये सतयुग में 12 कृष्ण। हाँ, कृष्ण को मानते हैं कि अच्छा। कृष्ण आए सबसे पहले सतयुग में। 12 कृष्ण आए, ठीक है, और 1200 सालों तक उन्होंने राज किया, 1250 सालों तक। उसके बाद में राम आए। अच्छा, फिर राम आए त्रेता में। राम। त्रेता में राम हाँ। बताते हैं कि त्रेता में राम आए, जबकि शास्त्रों के हिसाब से पहले आज से 8,069 साल पहले, 8 लाख साल पहले हाँ, पहले करीब राम आए थे। और उसके फिर बाद बाद में में कृष्ण आए। हाँ। तो राम को इन्होंने 14 कला या 16 कला कुछ ऐसे भी बताया है कि इनको 16 कला का, उनको 14 कला का, ऐसा कुछ। तो ये भी सतयुग में कृष्ण का राज था। हाँ हाँ, तो 12 कृष्ण हुए। नहीं नहीं, ये लेकिन ये गलत बता दें ना, शास्त्रों में अलग है। पहले उनकी बात बताइए। हाँ, बीके में क्या इन्होंने ये बताया कि सतयुग में कृष्ण का राज था पहले। 1250 साल। 1250 साल। तो कितने कृष्ण हुए वहां पे? 1250, 12 कृष्ण आए, 12 राधा। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी नारायण के रूप में। लक्ष्मी नारायण। हाँ, वो लक्ष्मी नारायण के रूप में। अच्छा, फिर राम कितने हुए? राम 12। राम भी 12 हुए। अच्छा, 12 राम 12। तो वो 12 होने का क्या मतलब, उसका कारण कोई बताया था कि भी एक मर जाता है फिर दूसरा आता है, ऐसा होता है, क्या होता है? ये उनको खुद को ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। अरे राम। एक्चुअल में मैं सही बताऊं, मैं दीदियों से कभी भी कोई क्वेश्चन करती थी ना कि दीदी ये देखो इसमें क्या लिखा है, मुरली में लिखा है ब्रह्मा विष्णु शंकर बर्थ नॉट ए पेनी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती से छप गया है। अच्छा, बाई चांस ये गलती से छप गया है, इसमें तो ये ऐसा नहीं है। तो वो, अब हम कोई बच्चे तो है नहीं कि आप हमें चला दोगे, है ना। अब 20-20, 25-25 साल के हो गए और 8-8, 10-10 साल से तुम्हारे ज्ञान में चल रहे हैं, मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, रोज उसको नोट कर रहे हैं, उसकी गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें उसमें बोली जा रही हैं उसको हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये एक मेरे साथ बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। हाँ। कि वहाँ जाने के बाद में एक आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, हाँ। वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अच्छा, कब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ? ये शुरू में ही, जैसे शुरू में ही बीके शिवानी सुन रहे थे तब, या मुरली ये बीके शिवानी के टाइम पर ही शुरू हो गया। अच्छा, था उसी वक्त? हाँ, उसी वक्त पे ही शुरू हो गया था कि मैं एक सोल हूँ। अच्छा, ये जब आपने ये आपको बिलीफ आ गया कि अब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फिर आपका मतलब बिहेवियर कैसे चेंज हुआ मन का? देखिए, फिर तो ये हुआ ना कि अब अगर मैं सोल हूँ तो सोल के अकॉर्डिंग सोल की पावर होगी ना। ओके। अच्छा, तो इसके साथ एक और क्वेश्चन, आपने भगवत गीता पहले नहीं पढ़ी थी उससे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भगवत गीता पढ़ी कब आपने? मैंने कभी नहीं पढ़ी। मैंने आपके मुख से सुनी है, जो कुछ सुनी है ना भगवत गीता। मैं सही बात बताऊं कि मैं कोई भी बुक्स, पूजा पाठ कुछ नहीं। आप जब बीके में गए 12 साल, तो उस वक्त आपने कोई शास्त्र की कुछ नहीं, मेरी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ शुरू हुई है सिस्टर शिवानी से, और वहीं तक और बीके से शुरू हुई है। तो फिर शास्त्रों का अध्ययन आपने कब शुरू किया? मतलब ये सब चीजें तो क्या, पढ़ाई के दौरान पे जब मैं बच्चों को थोड़ा समझाती रही ना स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, कि और बच्चों को सोल की जर्नी के बारे में बताती रही थोड़ा सा, कि सोल कैसे होती है, क्या होती है, सोल की जर्नी क्या है, किस तरीके से कृष्ण आए, किस तरीके से राम आए। तो फिर मैंने थोड़ा सा शास्त्रों का सहारा लिया बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि 11-12 के बच्चे थे, वो तो क्वेश्चन पुट अप करते थे। हाँ, ऑब्वियसली बड़े बच्चे हैं, और गर्ल्स के साथ में को एजुकेशन होती थी, तो वो थोड़ा सा गर्ल्स के बीच में रॉ मारने के लिए भी कि हम तो मैडम की टांग खींचे, थोड़ा ये पकड़े वो पकड़े, इस तरह की चीजें भी बहुत होती हैं, है ना। तो और डिसिप्लिन वाली टीचर का तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। मेरा नाम वहाँ हिटलर रखा हुआ था बच्चों ने। अच्छा, कि ये हिटलर है। हालांकि मैंने कभी किसी को मारा नहीं, मेरा मारने का, लेकिन डरते बहुत, स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से मेरा नाम ही वहाँ पे हिटलर रखा हुआ था। अच्छा, तो आपने तो इसलिए मान लिया क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ी थी गीता, रामायण, महाभारत, ये टीवी में देखे होगी ऑब्वियसली। हाँ, टीवी में तो देखा, टीवी में देखा था। तो जब वो देखते थे तो अब इनको भी सुनते थे, तो उस वक्त मन में भी कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि B.R. चोपड़ा की महाभारत तो देखी होगी, 1990 में चलती थी वो, तो उस वक्त भी दिमाग में आता होगा कि यार यहाँ पे कुछ अलग कैरेक्टर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ अलग। तो उनके हिसाब से महाभारत धरती पे हुई नहीं है। नहीं, उनके हिसाब से नहीं। तो ये इतने सारे पांडव, जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। तो क्या समझाते हैं उसमें? तो वो कहते हैं वो सब झूठ है, और आज के कुछ समय पहले हाँ वो सब झूठ है। वो महाभारत नहीं हुई है, कोई रामायण नहीं, कोई रामायण नहीं हुई है, कोई महाभारत नहीं हुई है, सब इल्यूजन है।
इल्यूजन है सारा, ऐसे ऐसे बोला जाता था। अच्छा, चलो, और ठीक है। कोई अगर Freedom of आगे speech का फायदा उठा लिया। जी, कोई आगे बढ़ करके जैसे सवाल करता ना, तो उसमें क्या होता था कि अब मेरे सवालों को तो इसलिए थोड़ा सा वो ले लेती थी हाथ में, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था शुरू से कि बाबा मिल गया मेरे को, तो वो मुझे बाबा के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था। अच्छा, वहाँ पर ओके, अब मुझे नहीं पता कि बाबा जो है वो मुझे कौन सी चीज़ खींच रही है वहाँ पे, अच्छा, मुझे नहीं ओके, पता। पर वो मैं भक्ति भी नहीं कर रही थी उनकी अच्छा, ना, मैं बस मुझे ऐसे लग रहा था कि जो भी है ना ये इनसे मेरा कनेक्शन है। ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा से नहीं होता था। अच्छा, ब्रह्मा बाबा नहीं, जब वो चित्र देखते थे ना शिव जी का, वाइट जो रेड कलर का उनका गोला बनता है ना, तो वहाँ पर जो रेड कलर का गोले का जो चित्र होता था ना, मैं योग उसी से लगाती थी। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के ऊपर होता था वो चित्र, तो हाँ वो रेड कलर का एक गोला basket है ना, होता है, रेड कलर हाँ, का लाइट तो मेरा जो कनेक्शन जुड़ता बिंदु रूप का था अभ्यास। बिंदु रूप का अभ्यास है ना, बराबर। तो मेरा कनेक्शन उसी से लगता था। हाँ, और में मैं वही सिखा और मुझे ये लगता था ये मुझे चाहिए, मतलब मुझे इन्हीं से मिलना है। अच्छा, मुझे ये लगता था यही मेरा बाबा है। बाबा से मिलन कितनी बार में आप गए हैं माउंट आबू? मैं बहुत बार गई, बहुत बार गई हूँ। 12 साल सालों में तो हो ही जाता है। 3-4 बार नहीं, कम से साल कम में 3-4 बार, कम साल में तो, हाँ साल में 3 बार तो मान के चलिए आप, एवरेज, हाँ 3 बार ज्यादा तो। लोग आए तो उन्होंने हाँ, चांस कम कर दिया। अब जैसे मैंने वहाँ की एजुकेशन वगैरह भी ले ली तो वो मुझे थोड़ा फ्री भी हो गया कि आप आ सकते हो। 40-50 फंक्शन हाँ, इतने मैंने अटेंड किए वहाँ पे। तो उस वक्त जब वो दादी में जब शिव बाबा प्रवेश करते तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती थी, क्या मन में क्या भाव आता था कि भगवान ऐसे आ गए? उस वक्त क्या मतलब बताया तो यही जाता था कि शिव भगवान ने, शिव बाबा ने दादी में प्रवेश कर लिया, वो झटका भी लगता था, एकदम हिलते भी थे। तो उस वक्त मन में क्या आता था कि आप वाकई में भगवान आ गए, या कुछ ऐसा लगता कि दादा ने प्रवेश कर दिया लेकर, ऐसा कुछ आता था मुझे? हाँ, आता तो था कि नेचुरली देख, अब दुनिया में रह रहे हैं तो सारी चीज़ें देख रहे हैं, भूत प्रेतों की भी बातें सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये पता तो चलता था कि भूत कोई प्रवेश करता है तो ही आपको झटका आता है, और देवी देवताओं का झटके का कोई काम नहीं है इस तरीके से। कोई भूत प्रेत की प्रवेश का तो प्रवेश करती तो हम नॉर्मल यूट्यूब में तो भरे पड़े हैं, हाँ भरा पड़ा हुआ है तो भी झटका लगता तो भी, है, हाँ कोई भी प्रवेश कुछ भी, हाँ मतलब प्रवेशता वाली चीज तो आपने कभी मतलब वो कंफ्यूजन वाली चीज कि भाई वाकई में शिव प्रवेश करेगा, ऐसा मतलब नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, इस पर भी मेरा सवाल उठा, मैंने दीदी से बात की, तो एक्चुअली क्या, मैं थोड़ा सा सेवाधारी में ज़्यादा थी ना, मैं सेवाएं बहुत ज़्यादा करती थी, तो धन की सेवा, तन की सेवा, इवन मैंने अपने एक मकान भी दे दिया था वहाँ पर। में फिर जब ये जर्नी चलती रही ना, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि ये यहाँ पर एजुकेशन पूरी नहीं हो रही, कुछ सवाल ऐसे आ रहे थे जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो फिर मुझे परिचय मिला इनका PBK का, जिसको शंकर पार्टी बोलते हैं ये लोग, तो परिचय मिला, तो मैं वहाँ भी गई, वहाँ गई तो वहाँ ये 2013 या 14 की बात है, 14 की बात है शायद, 14-15 में 2 साल रही वहाँ पर। अच्छा। 2 साल तक, तो 2 साल में मैं जब वहाँ गई तो वहाँ भी मैंने ज्ञान को गहराई से लेना शुरू किया, क्योंकि BK में भी मैं ज्ञान को गहराई से लेने की कोशिश कर रही थी, सारा समझने की कोशिश कर रही थी। उसमें बहुत सारे सवाल निकल करके आ रहे थे कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और क्योंकि सेवाएं बड़ी थी तो दीदी मुझे घुमा फिरा के कि नहीं नहीं आप ऐसे है, ऐसे 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 करके। बाकी जो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल साधारण हुए थे क्लास में, तो उनको तो डांट के बैठा दिया था, बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता, तुम पत्थर बुद्धि हो, कौड़ी मिसल हो, सर मिसल हो, इसी तरीके से बकायदा ऐसे डांटते। हाँ, क्लास के अंदर। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे बोला कि तुम चांडाल बनोगे, हाँ, ऐसा बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो अब मैंने ये भी कर लिया, अपना PG डिप्लोमा भी कर लिया, दादी जानकी के हाथों मुझे अवार्ड भी मिल गया, सब कुछ हो गया। पर फिर मुझे लगा कि मैं ज्ञान को ही पकड़ रही थी शुरू से, तो मुझे वो ज्ञान सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। चलो मुझे बाबा भी मिल गया, जो मुझे बाबा है वो बाबा भी मुझे मिल गया, चलो ठीक है, मुझे बाबा मुझे खींच रहा है, अट्रैक्ट भी कर रहा है, और मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, पर मुझे वो बाबा ठीक है, लेकिन ज्ञान मुझे नहीं टैली कर रहा था। तो फिर मैं PBK में गई, वहाँ पर PBK में मैंने 2 साल तक वहाँ पर, और ज्ञान में गहरे घुसने की आदत थी। तो जयपुर में हमारे एक ही सेंटर है PBK का, वो ये लगा वहाँ पर मिला कि उन्होंने मुझे उन मुरलियों के प्रूफ दिखाए जो मुरलियाँ कट रही हैं। अच्छा,
वो संजीवनी जो थी इनके पास बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स थी, जी जी जी। उसके प्रूफ मुझे मिले कि ये ओरिजिनल है और ये कटिंग वाली है। तो आप कटिंग सीख के आए हैं मतलब बीके में? कटिंग, हाँ ओरिजिनल हमारे यहाँ हाँ से ओरिजिनल आप ये अच्छा। देखिए, ये ओरिजिनल है ना। तो ये चीजें देख करके तो मुझे लगा कि भाई बाबा कहाँ है, बाबा के नाम पर छला जा रहा है मेरे को तो। मैं तो मतलब मैंने बाबा को घर भी दे दिया, मैंने बाबा के लिए सेवाएं कर रही हूँ। अच्छा। तो मुझे फिर थोड़ा सा ये लगा कि अब मैं क्या करूँ, राइट। चाहिए तो मुझे बाबा, तलाश मेरी चल रही है वही राइट। का कॉन्सेप्ट कुछ और था और मैं बाबा को ढूंढ रही हूँ। तो फिर मैंने अब इधर जब पीबीके में आ गई, लेकिन वो फेक वाली जो चीज़ें थी ना वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी। अच्छा। जैसे वो बीके में एक चीज़ है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं कुछ भी स्वीकार कर लूँगी। क्यों कर लूँगी, क्यों कर लूँगी? कुछ भी गलत हो रहा है क्यों कर लूँगी? मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं बहुत सबके लिए दया की वो रखती हूँ, भावना रखती हूँ, सबके प्रति प्रेम की भावना रखती हूँ। तो लेकिन जब भगवान के प्रति, जिसको मैं बाबा मान रही हूँ, उसके प्रति गलत हो रहा है तो कौन सी दया, कौन सी भावना? आप अपने पीबीके से फिर मैंने वो बड़ी मुश्किल से दीदी को रिक्वेस्ट करके हस्बैंड का नाम लेकर के तो मकान छुड़वाया। अच्छा। और उन्होंने मुझे ये ब्लैकमेल और किया, आपने भी मेरे को पेपर दे दिए, मैं चाहूँ तो आपको नहीं दूँ वापस। अच्छा। मतलब वो हाँ बीके में कि मैं चाहूँ तो मैं आपको वापस नहीं दूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो उन्होंने इस तरीके से मेरे को धमकी वाला चीज़ बतानी शुरू की। अब 30-40 लाख का मकान आप एक साथ ही लेकर के बैठ जाओगे, कर जाओगे तो थोड़ा सा। तो कितने साल उन्होंने यूज किया? यूज तो किया ही नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे सेंटर चला ही नहीं। अच्छा, चला ही नहीं? चला ही नहीं। मैंने कहा ना मैं कोई भी काम करती हूँ ना वो अपने आप जो मेरे मतलब वहाँ पे कोई आता ही नहीं था, रहता आता ही नहीं था। अच्छा। बहुत सारे लोग थे, चाबी दे दी थी घर की, पूरा तैयार कर दिया था। हाँ मकान नाम कर दिया, दीदी के नाम कर दिया था कि सेंटर है ये आपका, पेपर पे लिख के दे दिया था उनको। तभी तो ये मुझे निकलवाना पड़ा उसको युक्ति से, तो उनके नाम पे दे दिया कि भाई ये अगर ये बोलते कि मैं पीबीके में गई हूँ बाबा तो मुझे वहाँ मिल गया तो फिर नहीं था। लेकिन उनको ये पता चल गया उनको कि ये पीबीके में जा रही हैं। अच्छा। अब तो मीना बहन की आंख में भी किसी ने देख लिया ना, भूत प्रेत चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर मतलब, और अगर नज़र भी मिला ली तो तुम लोग सारे तबाह हो जाओगे, सारे भूत प्रेत मार तुमको ये कर देंगे। इतना डरते हैं बीके वाले, इतना डरते हैं, इतने डरपोक किस्म के हैं कि मतलब जो मीना बहन कह के गले मिलते थे ना, वो मुझे देख के रास्ता बदल लेते थे गली बदल जाती थी, ये शंकर पार्टी के आ गए, ये तो शंकर पार्टी वाली है। इतना डरपोक, मतलब अरे भगवान साथ में है तो फिर किस चीज़ का डर, किस चीज़ का डर? आप इतने अगर निश्चय बुद्धि आत्मा हो, भगवान आपके साथ काम कर रहे हैं तो फिर किस चीज़ का डर? कौन सा भूत प्रेत? कैसे आपको कोई आंखों से कैसे आपको कोई चेंज कर लेगा? आप किसी की दृष्टि में दृष्टि डाल दोगे तो कैसे हो जाएगा? पॉसिबल है ये चीज़ें? तो ये खैर ये सब चीज़ें भी बहुत कुछ चला वहाँ पर फिर कुल मिला के पीबीके की जर्नी चली। तो पीबीके में भी जब इनका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा रहा तो फिर यहाँ पर आकर के पीबीके में मुझे बेहद के बाप के बारे में बहुत कुछ पता चला। मुरलियों में पता तो मुझे बहुत कुछ था पहले भी, और बेहद के बाप की जो बात थी वो मुझे बहुत क्लिक करती थी वहाँ पर, कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है। और जब तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की कट उतरती है तो तुम सम्मुख बाप से पढ़ते हो। राइट। तो ये सम्मुख बाप से पढ़ते हो तो दादा लेखराज जी तो चले गए, वो तो सम्मुख बाप से उन्होंने तो कुछ लोगों को पढ़ाया 69 तक, वो तो चले गए। अब तो हमारा भाग्य नहीं है कि हम सम्मुख बाप से पढ़ें, तो हमारा भी तो भाग्य होना चाहिए ना। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे वो उनकी क्लैरिटी भी थोड़ा सा आकर के यहाँ पे पीबीके में थोड़ी क्लैरिटी हुई, ज्ञान की थोड़ा ये कॉन्सेप्ट जो था ना इनका 5000 साल वाला, वही विनाश होगा ये सब चीज़ें, तो वो मुझे थोड़ा सा ना अब मुरलियों का पॉइंट मुझे क्लिक करता था। वहाँ भी मुरलियाँ, यहाँ भी मुरलियाँ। वहाँ पर बोला जो विनाश कहेगा उसका ही विनाश हो जाएगा, और बाप दादा भी परिवर्तन चाहते हैं, है ना। ब्रह्मा है बेबी बुद्धि, ब्रह्मा भी बीच में टांग अड़ाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जिनको मैं ना अलग लिखती थी कि मुझे इसके जवाब चाहिए। रजिस्टर में मुरलियों लिखने के बावजूद मैं अलग से लिखती थी इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलते रहते थे कि मुझे ज्ञान के डेप्थ में जाना है और मुझे इनके रहस्य पता करने हैं। तो ये पीबीके में भी चला काफ़ी समय तक, फिर अब मैं नहीं आया। यही प्रॉब्लम है, यही जर्नी को समझना है। हर मनुष्य को अपने लक्ष्य को पहले तय करना पड़ेगा, क्योंकि
मनुष्य वो लक्ष्य को ही नहीं तय लक्ष्य को ही नहीं पकड़ पा रहा कि तो मेरा फिर लक्ष्य चलेगा क्या कैसे? लक्ष्य क्या है। अगर उसने बचपन में ये तय कर लिया कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो उसको डायरेक्शन मिलती जाएगी, ऊपर से ऊपर से मदद मिलती है। मदद मिलती है। हाँ भैया, हमें पढ़ते हैं ना, वो आज का पुरुषार्थ आता है ना, उसमें कहते हैं कि बाप जो है ना, बाप की मदद इतनी सूक्ष्म होती है कि आत्माएं इसको पकड़ नहीं पाती हैं। तो जैसे बीके में बोला गया, गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करो, ठीक है, और वो आज तक गीता के भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। ये इनका मोटिव रह ही गया, नहीं कर पाए। उनको पता ही नहीं गीता का भगवान कौन है, उनको पता ही नहीं है। आप बेहद के ज्ञान को, जो बापूजी ज्ञान समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो बेहद की दुनिया की बातें बता रहे हैं, वो उस ज्ञान को अगर आप लिखना शुरू करो ना, तो बोला गया ना, बेहद का ज्ञान ना लिखा गया किताबों में। पूरी धरती को आप कागज बनाओ, पूरे समुद्र की शाही बनाओ, पूरे जंगलों की, धरती के जंगलों की कलम बनाओ, तो भी आप लिख नहीं सकते हो। ये ज्ञान है बापूजी का ज्ञान। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान दे रहे हैं, अनंत कोटि गैलेक्सीज का, अनंत कोटि मल्टीवर्सेस का, यूनिवर्सेस की नॉलेज जो दे रहा है, उसको कौन लिख सकता है? सही बात है। कौन लिख सकता है? तो ये महावाक्य किसके लिए आया है? आपकी मुरलियां छाप के, डेट बदल के, और उन्हीं मुरलियों को डेट बदल के और वो मुरलियों के गट्ठर लगाने के लिए नहीं आया ये महावाक्य आया है बेहद के बाप के लिए। कि बेहद के बाप की जो नॉलेज है ना, वही है गीता। और वही है गीता के भगवान, जो बेहद के बाप हैं, जिनको कि बीके वाले नहीं समझ पाए। मनमत में, श्रीमत में मनमत मिक्स कर रहे हैं, आप गट्ठर बनाते जा रहे हो कि भाई ये तो पूरी धरती का कागज बन गया आपका। एक्चुअली क्या भैया, ये ना बिरले ही कोटा कहते हैं ना, कोटों में कोई बिरला ही मुझे जान सकता है। तो हर कोई तो बेहद के बाप से मिल भी नहीं सकता, है ना। सब बेहद के बच्चे हैं, 9 लाख तक पूरे बेहद के बच्चे हैं। लेकिन जो बेहद के बाप साकार में धरती पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने अवतरण ले करके जो अनुभवी मूर्त बन रहे हैं, सब तरीके की उनके अंदर अनुभव हैं, सब तरीके का अनुभव ले करके वो जिस तरीके से वो ज्ञान को उतार रहे हैं, जिस तरीके से वो ज्ञान को बता रहे हैं, आज जहाँ साइंस भी उनकी कही हुई बातों पर स्टैंप लगा रही है, उस बात को, जो बात मुझे बापूजी ने 95 में पढ़ा दी, उस बात को आज साइंस स्टैंप लगा रही है। तो सोचो, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं कि वो चीज़ 95 में, 97 में बापूजी ने जो पढ़ाई है, 21 पीढ़ी वाला जो सारा वीडियो है बापूजी का, उसके अंदर वाला तो बात क्या है, हाँ, 97 पे तो और ज्ञान दिया था और भी, हाँ। तो वो उन चीज़ों पे आज स्टैंप, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसमें बापूजी ने शुरू में समझाया था कि जो अपना ये ब्लैक होल होता है, तो उस ब्लैक होल में से जो है वो उसी में से ही क्रिएशन, वाइट होल होता है अंदर, वाइट जो होती है ना पावर, क्रिएशन, वाइट पावर भी अंदर ही होती है। लेकिन आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके ये हैं कैमराज हैं, वो उसको कैच नहीं कर सकते, क्योंकि वो 5 तत्वों के बने हुए हैं, है ना। तो लेकिन आज अभी 1-2 महीने पहले ही नासा ने उस चीज़ को क्लियर किया कि हाँ, ब्लैक होल में से ही क्रिएशन होती है। तो जो चीज़ हमें इतने सालों पहले बापूजी ने पढ़ाई, बापूजी मतलब कौन इस तरीके की नॉलेज दे सकता है, जिसके ऊपर साइंस 10 साल बाद मोहर लगा रही है, वो नॉलेज कौन, वो क्रिएटर ही दे सकता है। वो साधारण इंसान के बस का काम नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकती वो नॉलेज। तो अब इस बेहद के ज्ञान में आपके जीवन कैसा है, आपका कैसा आप अनुभूति करें? परम आनंद, शब्द नहीं है भैया, शब्द नहीं है। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ। स्वरूप की अभ्यास कैसा चल रहा है आपका? अभी एक्चुअली क्या, अभी तक सिर्फ ये पता था कि मैं आत्मा हूँ, और अब ये पता चल रहा है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मेरी लाइफ क्या है, मेरी जर्नी क्या है, मैं निराकार में कैसी थी, मैं आकारी में कैसी थी, मैं साकार में कैसी हूँ, ये पूरी आत्मा की जर्नी पता चल रही है। तो जो 8वीं की पढ़ाई और पीएचडी की पढ़ाई में फ़र्क आप यहीं देख लीजिए। वहाँ पे सिर्फ आत्मा का पाठ पक्का कर लिया, वहाँ भी पक्का। लेकिन यहाँ आने के बाद में वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, और सबसे बड़ी बात है, आपको खुद को विजुलाइज हो रही है वो चीज़ें। आप बापूजी के वीडियो जब सुन रहे हैं ना, इतनी गहरी नॉलेज है कि उस वीडियो को अगर मैं 100 बार भी सुनूँ ना भैया, एक वीडियो बापूजी का 100वीं बार भी सुनूंगी ना, तो भी उसमें कुछ नया पॉइंट निकल आएगा। इतना गहरा पॉइंट निकल के आता है, और ऐसा लगता है अरे इस पॉइंट पे मेरा ध्यान नहीं गया था। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मेरी बुद्धि विकसित होती है ना, मेरी बुद्धि विशाल होती है, आत्मा
आत्मा की बुद्धि, आत्मा पावरफुल हो रही है ना, अब आत्मा परमात्मा से पावर लेके पावरफुल हो रही है, तो आत्मा जब पावरफुल हो रही है तो आत्मा का ही अंग है मन, बुद्धि, संस्कार और आंखें, मुख, नाक, कान, शरीर के जो अंग, वो सब मालिक तो मैं ही हूँ, मालिक तो मैं हूँ। तो मैं जब पावरफुल हो रही हूँ ना, तो ये बुद्धि भी पावरफुल हो रही है। तब उस बुद्धि के द्वारा जो चीज़ें समझी जा रही हैं, जो, तो तब वो पॉइंट समझने के लिए वो बुद्धि उस समय तैयार हुई। वो 100 बार मैंने देखा, तब वो मेरी बुद्धि तैयार नहीं थी इस पॉइंट को लेने के लिए। लेकिन अब ये आत्मा में इतनी पावर आ चुकी है कि अब मेरी बुद्धि उस लायक है कि मैं उस पॉइंट के मर्म को समझ सकती हूँ, उस पॉइंट की गहराई को समझ सकती हूँ। तो वो पॉइंट मेरे सामने, मतलब आत्मा में पावर आया तो बुद्धि जागृत बुद्धि हुई, जागृत, वो सुनने समझने की पावर आई, ताकत आई, ग्रास्पिंग पावर बढ़ी। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल में हो रहा है, प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल, यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं हो रहा, चमत्कार है ही, चमत्कार नहीं है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल में चीजें हो रही हैं हमारे साथ में, पास में, कि जो नॉलेज बापूजी दे रहे हैं, नया ज्ञान है और पूरे विश्व परिवर्तन का ज्ञान है, पूरे, कि जो बीके वाले कह रहे हैं गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना है, तो मेरा भी वही लक्ष्य है जो बीके वालों का लक्ष्य है ना, बीके गीता का भगवान प्रत्यक्ष करना है। और मुझे पता है गीता का भगवान कौन है। अब तो विश्व पिता सबके सामने, विश्व पिता विश्व में स्पष्ट नजर आएगा। मुरलियों का पॉइंट है, ये मुरलियों का पॉइंट है, विश्व पिता विश्व में स्पष्ट नजर आएगा। और बहुत जल्द ये समय आ रहा है गीता का भगवान प्रत्यक्ष करने को। कभी बच्चों में बाप दिखाई देगा, कभी बाप में बच्चे दिखाई देंगे। मुरलियों का पॉइंट है, ये मुरलियों का पॉइंट है। तो बाप बच्चों में दिखाई देगा, ये है गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे गीता के भगवान को प्रत्यक्ष करना है, ज्ञान लेके, ज्ञान में गहरे जाके, सेवाओं में गहरे जाके, जो भी मुझे करना पड़े, मुझे अपने बाप को प्रत्यक्ष करना है। एक लक्ष्य मेरा यहाँ का है, क्योंकि यहीं पर होंगे पूरे मल्टीवर्स में बापूजी का पूरा विराट स्वरूप प्रत्यक्ष होगा, पूरे मल्टीवर्स तक उनका विराट स्वरूप दिखाई पड़ेगा और वो बच्चों में प्रत्यक्ष होंगे। और ये होगा, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को हमने ज्ञान से समझा, हमने उस प्रोसेस को समझा कि कैसे होगा। राइट। देखिए मेरे बच्चे हैं ना, मेरा बेटा साइंस स्टूडेंट है, शुरू से काफ़ी अच्छा चला है वो, तो थोड़ा सा वो स्पिरिचुअल में भी चला है, स्पिरिचुअलिटी में भी, बीके भी मेरे साथ पूरा टाइम रहा है वो, पीबीके में भी पूरा टाइम रहा है। तो उससे थोड़ा सा, वो साइंस स्टूडेंट है तो थोड़ा सा मेरे से, अभी वो हो गया 21-22 साल का हो गया। अभी वो लॉ कर रहा है, लॉ का उसका चल रहा है, LLB चल रहा है उसका। तो वो थोड़ा सा इस तरह की मेरे साथ कभी बहस करता है कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से क्या है, थोड़ा जो साइंस के हिसाब से क्या, वो साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि साइंस जो है ना, वो साइंस क्या है। तो मैंने कहा, बोलते ठीक है, साइंस को तो परिवर्तन की बात हो रही है या विनाश की बात हो रही है, होना चाहिए, विनाश भी हो जाना चाहिए, विनाश में क्या बुराई है। मैंने कहा भाई ऐसा है, परिवर्तन में और विनाश में जमीन आसमान का फर्क है। विनाश में आप पर परमाणु बम चलें और आप राख हो जाएं, वो तो विनाश। और परिवर्तन में आपको मोक्ष भी एक तरीके से आपका है तो परिवर्तन ही, लेकिन वो मोक्ष भी ऐसे हो रहा है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाता है, इतना सुख, इतना सुखद। तो क्या उसमें और इसमें अंतर नहीं है? जबरदस्त बात है ये तो। एक आप बच्चा अपनी माँ की गोद में जा रहा है, कितना सुख, मोक्ष मिल रहा है। और उससे भी ऊपर की नॉलेज बापूजी ने तो हमें जीवन मुक्ति की नॉलेज दी, जीवन मुक्ति दी है, जीवन मुक्ति की नॉलेज दी है। वेद के बच्चों को तो सारा जीवन मुक्ति का, 9 लाख तक के बच्चे सारे जीवन मुक्ति में जाने वाले हैं। आप ये सोचिए इनका कितना बड़ा भाग्य है भाई जी, कि बीके वालों ने, जिन्होंने बेहद के बाप को पहचाना नहीं, जाना नहीं और उनको अवॉइड करते रहे। मुरलियों में डायरेक्ट बिल्कुल इतने इशारे दिए हुए हैं कि तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो, तुम कौड़ी मिसल बन गए हो, तुम सर्प मिसल बन गए हो। क्यों? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बात करता है, तो बेहद का संसार कितना बड़ा, साइंस आज कितनी चीज़ों पे स्टैंप लगा रही है, आप मानने को तैयार नहीं हो। तो तुम्हारे लिए बोला गया, बाकी 800 करोड़ के लिए नहीं बोला गया। Exactly. जो वहाँ बैठे हुए ना 9 लाख, उनके लिए मुरलियाँ चल रही हैं, उनके लिए बोला गया, उनको बोला गया कि तुम हो सर्प मिसल, तुम हो पत्थर बुद्धि तुम हो ना, बेहद के बाप आया हुआ है, बेहद के बाप को पहचान नहीं पा रहे हो। तो आप सोचो कि जो अभी सीन होना है, जब मेरा बाप प्रत्यक्ष होगा ना, जिस समय गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा, एक तरफ हाहाकार की लाइन होगी, एक तरफ जय जयकार की लाइन होगी।
तो मैं तो कहती हूँ बीके वालों को साफ चैलेंज करके कहती हूँ, आपको हाहाकार में खड़े होना है, आपको जय जयकार में खड़े होना है। आप सोचो, आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। आपने सारा जीवन लगाया, लेकिन श्रीमत में मनमत मिक्स की, क्या पाया? क्या पाया? जीवन तो दिया आपने, पर क्या हासिल हुआ? तो एक मुरली का पॉइंट, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट आता है, कृष्ण ही कंस बन गया और राम ही रावण बन गया, है ना। ये महावाक्य मुझे आज तक कोई दीदी मेरे को जवाब नहीं दे पाई इस चीज़ का। इवन वहाँ पीबीके में भी वो बाबा भी मेरे को जवाब नहीं दे पाया उस चीज़ का, वो भी नहीं मेरे को जवाब दे पाया कि क्या मतलब है इसका। लेकिन इसका आंसर मुझे यहाँ आने के बाद मिला। बापूजी ने भी जवाब नहीं दिया, मेरे अपने ज्ञान से, चिंतन मंथन से, कि तुम बेहद के बाप को छोड़ के, जो तुम्हारे क्रिएटर है उनको छोड़ के तुम खुद को बाप बनाने पे लगे हो, तो कंस ही हो ना, हो तो भाई ना हमारे, लेकिन बाप बना करके बैठे हो अपने आप को। राम वाली आत्मा भी अपने आप को बाप बना के बैठी है, कृष्ण वाली आत्मा भी अपने आप को बाप बना के बैठी हुई है। एक्टिविटी और उनका बिहेवियर ऐसा हो गया। हाँ, कि वो तो यही है, देखो सत्य का ज्ञान छुपा के या असत्य को फैलाना, तो ये तो काम तो गलत ही है जी। खैर, ये तो रही आपकी काफी अच्छी जर्नी। और जो भक्ति मार्ग से लोग जुड़े हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये तो जो भक्ति मार्ग अच्छा है भैया। देखिए, भक्ति कुछ नहीं करने से तो कुछ करना बेटर है, हाँ, है ना। ये तो जो भी ये तो इंसान नास्तिक ही बन जाए ना फिर तो। और वो कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है। और भक्ति भी मैं कहती हूँ कि अगर भक्ति भी करो ना तो मीरा बन जाओ, हाँ। बन जाओ। राधा कृष्ण में हो गई थी, राधा में कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहा था, तो भक्ति ऐसी करो ना, ऐसी भक्ति करो कि वो भक्ति भी सफल हो जाए, उस भगवान को भी खुद आना पड़े तुम्हारे लिए। जैसे हमें लगता है कि हमारा ये जीवन तो बहुत अच्छा रहा, जैसे मैं इस लाइफ को देखती हूँ तो ये बहुत अच्छी रही, लेकिन कभी ना कभी इतनी तपस्या, इतनी तड़प, इतना कुछ तो रहा ही होगा कि जो वो मेरे बुलाने पर आ गया, वो मुझे ढूंढता हुआ आ गया। राइट, वो मुझे ढूंढता हुआ आ गया, मतलब मेरी तड़प थी ना, मेरी पुकार ऐसी थी। राइट, तो वो भक्ति करो ना, भक्ति भी करनी है तो वो भक्ति करो। एग्जैक्टली, कि ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद आ गया। मतलब शब्द नहीं हमारे पास में कि हम बापूजी के बारे में क्या बोलें, शब्दों से परे का ज्ञान है। शब्द में ढाला ही नहीं जा सकता बापूजी के ज्ञान को, बापूजी की महिमा को, जिस ज्ञान को वो उतार रहे हैं उनको शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। अब तो बस एक ही लक्ष्य है, पूरा विश्व का कल्याण, पूरे मल्टीवर्स तक का कल्याण होना है, पूरे विश्व का परिवर्तन होना है। और वो परिवर्तन इतना सुखद होना है, इतना, कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। तो ये पूरे 9 लाख जो जीवन मुक्ति में जा रहे हैं ना, इनके साथ साथ जो बाकी के 800 करोड़ जो आत्माएं बची हुई हैं, वो सब भी जो जीवन मुक्ति में जाएंगी ना, इनका भी भला हो गया, इनका भी कल्याण हो गया। क्योंकि मुक्ति के लिए भी 12 साल जो कुंभ का मेला लगता है, 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद के अंदर, वहाँ पर मुश्किल से 3-4 आत्माओं को मुक्ति मिलती है 12 साल में। और वो भी कहाँ, हिमालय पर जो लाखों साल तपस्या कर रही होती है उनको मिलती है 12 साल में। सोचिए मुक्ति कितना मुश्किल काम है, वो तो ज्ञान के बिना थोड़ी है ना। लेकिन अलमाइटी अथॉरिटी आ गया ना धरा पर बदलने, धरा को बदलने आ गया। वो मुरलियों में साफ बोला, तुमको जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने आया हूँ मैं, तुम्हें अमरलोक ले जाने आया हूँ। ये सारी चीजें, 84 चक्कर में फंसे हो, तो बुद्धि का तो इस्तेमाल करो ना। बार बार मतलब सतयुग में देवता बन के फायदा भी क्या कि जब तुम्हें पता है कि तुम गिरने वाले हो, फायदा ही क्या कि जब तुम्हारा यही कर्म बंधन फिर वापस रिपीट होना है, फिर वही तुम पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो वही चीज जो है हमें मतलब जो बुद्धिशाली लोग हैं वो सोचेंगे कि ये ड्रामा का क्या फायदा, बताओ। जिस ड्रामा में आपको दुख के सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं, मृत्यु लोक से तुम निकल नहीं सकते, तो क्या तुम देवता बनोगे। जी मतलब जी, ये जो है, यहाँ तो जब शास्त्रों में ब्रह्म स्वरूप बनने की बात कही है, जी जी, वहाँ पे जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है ये गजब का है। अरे भैया एक और मजे की बात सुनिए। आज का पुरुषार्थ करके एक एपिसोड आता है यूट्यूब पे। तो आज का पुरुषार्थ पहले इस पे चलता था पीस ऑफ माइंड पे, अच्छा, है ना। तो पीस ऑफ माइंड पे आज का पुरुषार्थ के जो पॉइंट्स थे वो कोई कर्नाटका की कोई बहन है, मैंने एक बार फेसबुक पे मेरी सेवा चलती थी तो मैंने पता किया था कि वो कौन है। अच्छा, तो बहुत पुरानी बात है, नाम मुझे भूल गई हूँ मैं। तो वो आत्मा जो थी वो मुरलियों के पॉइंट निकाल के वो उसको आज का पुरुषार्थ चलाती है, ठीक है। लेकिन वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे बेहद पे कनेक्ट होते हैं आज का पुरुषार्थ के। राइट।
तो वो सारे पॉइंट जब हम लोगों को कनेक्ट होते हैं तो हम ही लोग उसको देखते हैं और हम ही लोग उसको समझ जाते हैं और हम समझ जाते हैं ये हमारे लिए बात हो रही है। और वो प्रकाश की बात हो रही है, परिवर्तन की बात हो रही है, बाप समान बनने की बात हो रही है। तो वो जो नॉलेज दी जा रही है ना, उन्हीं के घर में दी जा रही है और उन्हीं को नहीं पता कि ये सोर्स कौन है, एग्जैक्टली। और उन्होंने बंद करवाया, पीस ऑफ माइंड पे बंद करवा दिया उन्होंने। अच्छा। इसको ब्लॉक करवा दिया था 2-3 साल पहले। अच्छा। फिर वहां पे एक कोई भाई है, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। अच्छा। तो ऊपर वाले को तो अपना काम करवाना है ना, तो वो तो कोई कैसे भी करवाएगा, किसी के कहने से, किसी के झूठ फैलाने से नहीं समय होगा। तो हो रहा है। और कोई विशेष संदेश अगर आप देना चाहें तो, नहीं तो इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आ गया है कि अब आप चाहें तो अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, अपने इस जो इतने समय से जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से निकल सकते हैं, अपनी रियलिटी को जान सकते हैं। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है। देखिए, पढ़ना लिखना, जो स्थूल पढ़ाई हम कर रहे हैं वो सब हमारे थोड़े से समय के काम की है, लेकिन जो स्पिरिचुअल स्टडी हम कर रहे हैं ना, वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होना। जो नॉलेज हम ले रहे हैं, तो इस नॉलेज को लेना बहुत ज़रूरी है। ये अविनाशी नॉलेज जो बापूजी के द्वारा दी जा रही है, और आप जब खुद इसको देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, थोड़ा सा भी डेप्थ में जाएंगे ना, तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि कौन कर सकता है ऐसे, कौन इतनी गहरी नॉलेज उतार सकता है। मतलब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एग्जैक्टली। हम धन्यवाद करेंगे मीना जी का, जिन्होंने इतना अपना समय दिया, यहाँ स्पेशल आए परम शांति के स्टूडियो में, और अपना जीवन का जो क्रक्स था वो आपके सामने रखा। अब सोचना आपको है, समझना आपको है, जर्नी आपकी है, डिसीजन आपके हैं, फ्री विल आपकी है और सोच भी आपकी है। तो किधर जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, और किसके लिए हम करने वाले हैं ये सब पोशाक। तो ये दोबारा से एक बार जरूर से अपनी जर्नी पे एक बार फोकस करिए कि मेरी जर्नी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या मैं सही जर्नी पे हूँ, क्या मेरी जर्नी में अभी भी कुछ कमी है, क्या ये विश्व कल्याण का कॉन्सेप्ट कभी आपने बेहद के ज्ञान से भी सुना है। तो ये स्पेशली जो एपिसोड है ये बीके, पीबीके और जो ज्ञान में गहरे में जा चुके हैं, जिन्होंने घाट घाट के पानी पी है, जिन्होंने परमात्मा को बहुत खोजा है, उन लोगों को ये एपिसोड डेफिनेटली बहुत ही पसंद आएगा। तो जरूर से आपके कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रतिभाव जो है इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिए, ताकि आने वाले समय में जो लोग भी ये वीडियो को देखें तो आपके कमेंट भी पढ़ सकें। तो आपका इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट हमेशा से रहता है कि आपके कमेंट जो है, भले कोई वीडियो पूरा देखे ना देखे, लेकिन कमेंट से समझ जाएगा कि इस वीडियो में बड़ा दम है। तो इसीलिए आप अपनी ये कर्म जरूर करिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिए, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले, और आने वाले लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि इस चैनल पे जो है ये ऐसा कंटेंट लेके आते हैं कि जिससे जो है हमारा जीवन बदल सकता है। तो हमारा लक्ष्य ही है बेहद के विश्व को परिवर्तन करना, जो कि हमारी मेन चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, 3,40,000 से ज़्यादा लोग हमारे सब्सक्राइब बढ़ चुके हैं। वो डेली, मैं उसमें डेली लाइव मेडिटेशन 10 से 11 कराता हूँ। एक और चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जिसमें साक्षी डेली सुबह 5:30 से 6:30 मेडिटेशन कराती है। और एक जेल पटेल नाम की एक इंग्लिश चैनल है, जिसके अंदर बापूजी का ज्ञान भी इंग्लिश में रखा है। तो जरूर से एक बार हमारी वेबसाइट पे www.paramshanti.org पे जरूर से मुलाकात करिए। वहाँ हमारा एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आर्टिकल्स है, वीडियोज़ है, फोटोग्राफ्स है, एवरीथिंग, बुक्स है जो कि फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए, आत्मा के कल्याण के लिए ये बहुत ही आवश्यक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। तो चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और लाइक करना इस वीडियो को मत भूलिए। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता हूं और बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आके जो है अपने जीवन का अमूल्य समय आप सबके लिए निकाला और आपकी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद की परम शांति। थैंक यू भाई जी, परम शांति भाई जी। बेहद को परम शांति।